स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 सोक्रेटिस में कल यूनिट सेकंड में मैंने आपको पढ़ाया था कि यद्यपि बहुत से लोग सोक्रेटिस को प्रेम करने लगे थे और उनकी बुद्धिमानी की बातों में आनंद लेने लगे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे सहमत नहीं थे, क्योंकि सोक्रेटिस ने लोगों को सिखाया था कि देवी देवताओं की अपेक्षा व्यक्ति का जो मन होता है वही उसके आचरण को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये विचार कुछ लोगों को नया लगा और दुष्टतापूर्ण लगा। सोक्रेटिस ने कहा था कि एथेंस या ग्रीस के अन्य देवताओं को बलि देने की अपेक्षा कुछ और ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये सोक्रेटिस नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और उनके दिमागों में शंका भर रहे हैं। तो इसलिए एथेंस के शासकों ने सोक्रेटिस को कोर्ट में बुलाया। यद्यपि सोक्रेटिस के मित्रों ने उनसे छिप जाने की रिक्वेस्ट की, परंतु सोक्रेटिस कावड़ नहीं थे। उनका मानना था कि जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वे क्यों छिपें। तो इस प्रकार वे अदालत में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही शानदार स्पीच दी। उन्होंने एथेंस वासियों को बताया कि वे उनके जीवन के बचे हुए अंतिम कुछ वर्षों को लेकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ भी लाभ नहीं होगा और वे अपनी कही हुई हर सत्य बात के लिए बहुत सारी मौतें भी मरने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। चलिए। द जजेस लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उनको सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न पूछे। एंड कंडम हिम टू डेथ, और उनको सजाए मौत दे दी। कंडम हिम टू डेथ का मतलब सजाए मौत देना। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वे अपनी छड़ी पर झुके हुए खड़े रहे। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते रहे। क्राउडेड मीन्स भीड़ से भरी हुए, कोर्ट रूम मीन्स अदालत को। तो कोर्ट रूम में, अदालत में जो भीड़ थी, बस उनको वे देख रहे थे। प्लेटो एंड हिज प्यूपिल्स, प्लेटो और उनके जो शिष्य थे, वर देयर इन द कोर्ट, वे भी अदालत में उपस्थित थे। ऑल द टाइम, हर समय, यानी शुरू से ही वे वहां पर उपस्थित थे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, ही टोल्ड देम। तो सोक्रेटिस ने उनको बताया कि नो इविल कैन हैपन, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, टू ए गुड मैन, एक अच्छे आदमी के साथ, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद। स्टूडेंट, आइदर और का मतलब या तो होता है, परंतु इसमें नो शुरू में लगा दिया गया है। तो उस नो का जो असर है इस आइदर और में जब आएगा तो ये बन जाएगा ना तो इस जीवन में और ना मृत्यु के बाद। सो इसलिए बी ऑफ गुड चीयर, सभी प्रसन्न हो जाओ। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। एंड वी गो अवर वेज, और हम अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। आई टू डाई, मैं मरने के लिए। एंड यू टू लिव, और आप जीवित रहने के लिए। तो इस प्रकार सोक्रेटिस ने कोर्ट रूम में ये स्पीच दी। ओके, देन द सोल्जर्स केम, उसके बाद सिपाही आ गए। एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उनको वहां से जेल में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड, उनकी पत्नी ने पीछा किया। विद हिज 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ। तो सुकरात के 3 बच्चे थे, तो उनकी पत्नी और तीनों बच्चे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स, बहुत से उनके प्रिय शिष्य भी, वर ऑल्सो विद हिम, वो भी उनके साथ में थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम, वे उनसे बातें करते रहे। एंड ही टॉट देम, और उन्होंने उनको सिखाया। मैनी वाइज लेसन्स, बहुत से बुद्धिमत्तापूर्ण सबक या पाठ।
विच दे ट्रेजर्ड, जिसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया, इन दियर हार्ट्स, अपने हृदय में। तो अपने दिलों में उन्होंने उनकी कही हुई एक एक बात को जमा कर लिया। बट ऑल द टाइम, परंतु हर समय, हिज फ्रेंड्स न्यू, उनके मित्रों को पता था, दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात जल्दी ही मर जाएंगे। दे वर सैड, वो दुखी थे। फॉर मीन्स, क्योंकि, एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा। स्टूडेंट, प्लेटो उनके शिष्य का नाम है। तो क्या लिखा? ही वॉज लाइक ए फादर, वे एक पिता के समान हैं, ऑफ whom, जिनसे कि वी वर बीइंग ब्रीव्ड, हमको अलग किया जा रहा है। ब्रीव मीन्स अलग करना या बिछड़ना, और ये पैसिव वॉइस में है, वर्ग के बाद बीइंग का प्रयोग किया गया है। तो हमको अलग किया जा रहा है, अर्थात हम उनसे बिछड़ने जा रहे हैं। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एज ऑर्फन्स, और अब हमें, पास मीन्स व्यतीत करना, तो अब हमें व्यतीत करना पड़ेगा द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, अपने पूरे बचे हुए जीवन को, एज ऑर्फन्स मीन्स अनाथ के रूप में। यानी अब हम सब अनाथ हो जाएंगे। वो हमारे पिता के समान हैं और अब उनको सजाए मौत हो गई है, तो अब हम सब अनाथ हो गए हैं। आफ्टर द सन हैड सेट, जब सूरज छिप चुका था, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, पेड़ की चोटियों के पीछे, द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया, एंड आस्क सोक्रेटिस, और सोक्रात से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए। इस प्रकार स्टूडेंट्स, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। कल ये लेसन आपका पूरा कर दिया जाएगा। अब हम कल ये देखेंगे कि सोक्रेटिस की मृत्यु कैसे होती है। ओके, आप आज पढ़ाए हुए सभी पैराग्राफ्स को अच्छे से दोबारा रिवीजन कीजिए और डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न कीजिए। ऑल द बेस्ट।